अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आखिरी सहरी है तो चल करके देखते हैं आज सहरी में क्या बन रहा है। आज आखिरी रोज़ा है। आई होप आप लोग को सारे ब्लॉग्स पसंद आए होंगे रमज़ान के। आइए देखते हैं सहरी में क्या क्या है आज। यहाँ पे छोले आ गए थे बाज़ार से, छोले मंगवा लिए थे और रात की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, लौकी की सब्ज़ी रखी हुई थी ये। और देखते हैं और क्या था। और साथ में आलू की सब्ज़ी थी जो गर्म हो रही थी, रात में बनी थी। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था, साथ में चाय बन रही थी। और अब आ जाते हैं यहाँ पे मैं बना रही थी फेनी। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 प्यालों में क्यों बन रही है। लास्ट टाइम तो मैंने 1 प्याले में बनाई थी सिर्फ चाचू के लिए। आज दादी ने भी रोज़ा रखा था तो उनके लिए भी फेनी बनाई है क्योंकि वो भी खाती हैं शौक़ से। और किचन थोड़ा फैला हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि किचन में थोड़ा काम हो रहा है कलर वगैरह का, इसकी वजह से पूरा किचन फैला हुआ है। फेनी निकाल ली थी प्यालों में। अब इसमें डालेंगे चीनी, देन उसके बाद डालेंगे इसमें दूध। हो जाएगी फिर हमारी फेनी रेडी। एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, दोनों चीज़ें एक साथ करना। इसमें डालना है दूध। और यहाँ पे फेनी रेडी हो गई थी। और उसके साथ और देखते हैं कि और क्या क्या करना है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, अब देखते हैं और क्या करना है। नान भी आज बाहर से ही आ गई थी क्योंकि पराठे रोज़ाना ही खाए जा रहे थे तो आज छोलों के साथ नान मंगवा ली थी। नान को फ्राई कर लिया था बस। इसमें दूध और ऑयल लगा करके इसको तल लिया था बस। और आज सहरी में हमने यही खाया था, नान, छोले का सालन और चाय, आलू की सब्ज़ी, यही सब खाया था सहरी में। और ये सहरी पूरी हो गई थी तैयार। चाय, छोले का सालन, नान, फेनी। सहरी कर ली थी, नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की रोशनी होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने सोचा आज लास्ट रोज़ा है तो आप लोग को ये सब भी दिखा दूँ। और यहाँ पे जो चिड़ियाँ की आवाज़ें आ रही थी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। 2000 years later. और यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया था। आज हमारे यहाँ सामने से अफ्तारी आई थी जिसमें फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े, पकोड़े, खजूर, ये सब आया था। और चल कर के देखते हैं हमारी अफ्तारी में क्या बन रहा है। आज यहाँ पे बन रहे हैं पापड़, साथ में वाइट वाले छोले। और हमारे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे तो हमने बाज़ार से भी रोल, समोसे वगैरह मंगवा लिए थे। रोल, जलेबी, थोड़ी बहुत चीज़ें बाज़ार से मंगवा ली थी हमने। आज लास्ट अफ्तारी है तो आज हमने बाहर से
कुछ मंगवा लिया था। और आज इफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन रही थी। यहाँ पे बन रहे थे वेजिटेबल समोसे। आपको दिखाते हैं एक समोसा बनाकर। और इसी के साथ देखते हैं और क्या क्या बन रहा है इफ्तार में आज। और यहाँ पे बन रहे थे ब्रेड पकोड़ा। ब्राउन ब्रेड्स में बन रहे थे आज ब्रेड पकोड़े। जो कि बहुत मज़े के बने थे। इफ्तारी में हमने खाए तो बहुत ही मज़े के बने थे। और अब ये फ्राई करने के लिए रख दिए थे क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था। आई होप आपको रमज़ान के सारे व्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोग ईद के बाद कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं। इफ्तारी वगैरह कर ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे आ गए थे ईद के लिफाफे। चाचू लेकर आए थे अपने ऑफिस की तरफ से। ईद के लिफाफे लेकर आए थे जो कि ये देने थे हमारी पप्पो को। वो आई थी ये लेने, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। इसमें बहुत सारे थे, बहुत सारी वैरायटी थी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए हैं ईद के एनवलप। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे। खैर आप सब लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। फाइनली इस बार पूरे 30 रोज़े हुए हैं, वरना तो 2 साल से 29 ही रोज़े हो रहे थे। अपनी मर्ज़ी से ईद कर देते थे। इस बार 30 रोज़े हुए हैं पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रात हो रही थी, खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे बन रही थी सिवैयाँ। हमारे घर में बचपन से ही बेगम सिवैयाँ आती हैं, यही बनती हैं। हमारी दादी यही बनाती थी शुरू से, और अब चाची वगैरह भी यही बनाती हैं। आप लोग बताएगा आप लोग के घर पे ईद में क्या बनता है। हमारे घर में तो सिवई लाजमी बनती है। हम लोग बचपन से ही ईद के पहले दिन सिवैयाँ खाते हैं। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब सब आते हैं घर में, जेंट्स वगैरह, तो फिर उसके बाद नाश्ते में यही खाते हैं। सिवई, कबाब, हलवा पूरी, यही सब होता है ईद के पहले दिन नाश्ते में। आप लोग बताएगा आप लोग क्या कैसे होता है ईद में, क्या क्या बनता है, क्या क्या तैयारियां होती हैं। और कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताएगा कि ईद के बाद किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। फूड व्लॉग्स देखना चाहते हैं या चैलेंजेस व्लॉग्स देखना चाहते हैं। कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम कहीं बाहर वगैरह जाएं, आउटिंग्स के व्लॉग्स बनाएं। आप लोग ज़रूर बताएगा कि किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। यहाँ पे सिवई की भुनाई वगैरह हो रही थी, इसको अच्छी तरीके से भून रहे थे। और यहाँ साथ ही दूध भी बॉईल हो रहा था। देखते हैं हमारी सिवैयाँ कहाँ तक पहुँची। तो बस ये बन गई थी, ऑलमोस्ट डन हो गई थी। बस इसकी थोड़ी सी और रह गई थी भुनाई। तो ये हल्की आंच पर रखा हुआ था इसको चूल्हे पे, ताकि अच्छी तरह से बन जाए।
देखने में तो ये बहुत मज़े की लग रही है। अब इसको खा कर के बताएंगे कि ये कैसी बनी है। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब आपको दिखाते हैं अपने ईद के कपड़े कि हमने ईद में क्या क्या लिया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी कुर्ती। ये मैंने एक कुर्ती ये ली थी, कैजुअल कुर्ती थी ये, और उसी के साथ मैंने लिया था एक टॉप। ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। एक मैंने कुर्ती ली थी, एक टॉप लिया था, और एक ये सूट था जो आपने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा होगा तो उसमें मुझे ये गिफ्ट मिला था। तो मैंने ये ईद के लिए रख दिया था। ईद आने ही वाली थी और बीच में कहीं आना जाना भी नहीं हुआ ऐसा कि जहाँ मैं ये पहन सकूँ, तो मैंने ईद के लिए रख दिया था। और अब आपको दिखाते हैं अपनी चप्पल। मैंने ले ली थी स्टाइलो से सैंडल। ये मुझे अच्छी लग रही थी, उनकी न्यू आई हुई थी तो मैंने सोचा ये वाली ले लूँ, और ये अच्छी लग रही थी मेरे पैरों पे काफ़ी, तो मैंने ये वाली सैंडल ले ली। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है और मेरी ईद की शॉपिंग कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अब आप लोग सोचोगे मैंने बाज़ार के व्लॉग्स तो इतने सारे बनाए थे लेकिन मेरी शॉपिंग इतनी कम है। तो वो सिर्फ मेरी शॉपिंग नहीं थी, बाकी सबकी भी शॉपिंग थी। जैसे कि आपने देखा होगा कल ईदी लेकर गए थे तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। और अब आपको दिखाते हैं ज्वेलरी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पसंद नहीं है। बस मुझे एक ये बनवाना था तो मैंने ये बनवा लिया, कॉइन नेकलेस। और उसी के साथ मैंने एक कफ़ का भी ऑर्डर दिया था जो कि सही बनकर नहीं आया, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसकी फ़िनिशिंग इतनी कोई ख़ास नहीं थी। और यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था 2:30 बज रहे थे। मैंने शीट मास्क लिया था, सोचा आप लोग को वो भी दिखा दूँ। वो मैं अभी लगाने जा रही थी अपने फेस पे तो सोचा वो भी आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने एक गार्नियर का लिया था शीट मास्क, और बाकी 2 वो वाले लिए थे। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये वाले ले लिए। और अब हम आ जाते हैं अपनी चीज़ की तरफ। ये हमारे रात का पार्टी टाइम होता है, चांद रात का। यहाँ पे मेरे साथ एक मेरे क्राइम पार्टनर भी होती थी लेकिन अब वो नहीं है, उनकी शादी हो गई है, वो अभी अपने ससुराल में हैं। वरना चांद रात को मेरा और उनका यही होता था, हम सारे काम वगैरह से फ़ारिग होकर के रात को चीज़ें मंगवाते थे, चीज़ें खाते थे या कुछ ऑर्डर वगैरह कर देते थे। चिप्स तो लाजमी होती थी लेकिन अब वो इस बार नहीं है ईद पे। तो मुझे ये रमज़ान वगैरह में, सहरी में, इफ्तार में, चांद रात में हमारी अलग ही मजाक मस्ती होती थी, तो इस बार वो नहीं थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया उनको। और टाइम होता है यहाँ पे 3 बज रहे थे। आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।